देखिए, बेदीराम का इतिहास ही है पर्चा आउट कराने का, फर्जी मार्कशीट बनाने का। देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल करके वह पाक साफ हो जाता है। अब तक कोई मुसलमान रहा होता, अब तक कोई यादव रहा होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता और बम्बई में अटल सेतु में दरारें पड़ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल लूट का धंधा की है। 3 रुपया खर्च करना, 13 रुपया माल कमाना इनका धंधा है। और आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल अब सच बोलने लगे। 10 वर्ष तक मलाई खा रही थी, तब ओबीसी SC ST का की हकमारी नहीं दिख रही थी। तो चौधरी साहब ये बताइए कि जो ये बेदीराम का आपराधिक इतिहास 2012 में तत्कालीन जौनपुर के SP ने उनका जो है वो भी लिस्ट जारी किया था, उनको ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। तो जैसे कि अवैध से अर्जित संपत्तियों पर प्रदेश की सरकार बुलडोजर सब जगह चला रही है, तो क्या बेदीराम पर भी चलाएगी बुलडोजर? देखिए, बेदीराम का इतिहास ही है पर्चा आउट कराने का, फर्जी मार्कशीट बनाने का। लखनऊ के आशियाना थाना में मुकदमा कायम, राजस्थान में कायम है, मध्य प्रदेश में कायम है, जौनपुर में भी कायम है। ये 9 मुकदमे कायम है। और SIT ने बाकायदा इनकी संपत्ति को घोषित किया था। लखनऊ में गोमती नगर में 7-8 जो है कि फ्लैट हैं, प्रॉपर्टी है। लखनऊ और जौनपुर रोड पर है, अंसल और गोल्फ सिटी में है। तो ये चिन्हित किया। देखो, भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हो जाता है तो मोदी वॉशिंग मशीन में धुल करके वह पाक साफ हो जाता है। लेकिन अब जोगी की परीक्षा है कि जोगी जी ने कहा था कि पर्चा आउट कराने में जो दोषी होंगे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अब देखना कि जो छेदीराम और बेदीराम की प्रॉपर्टी सीज करते हैं कि नहीं, उनके अधिष्ठान प्रतिष्ठान पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चलाते हैं कि नहीं, उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म कराते हैं कि नहीं, और ओम प्रकाश राजभर जो शरण देने का काम छेदीराम को कर रहे हैं। मंच से कहा कि ये बहुत लोगों को नौकरी दिलाते हैं, ये नौकरी देने में माहिर हैं। आप लोग जो है फार्म भरो, काल लेटर आए काल करो। ये नौकरी 1-2 की बात कर रहे हो, हजारों नौकरी दी है। और बेदीराम ने खुद कहा है कि 40 हज़ार लोगों को मैं नौकरी दे दिया, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो आप तो देखना कि जोगी जी पहले तो छेदीराम यानी कि मंगरू यानी कि पियरका यानी कि ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करते हैं कि नहीं, और बेदीराम की विधानसभा सदस्यता को रद्द करने के लिए क्या कार्रवाई करते हैं। जनता इसका इंतजार करेगी, हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं। इसी में भारतीय जनता पार्टी देखिए ना, चारों खाने चित हो जाएगी। अब यहीं पर इनकी सच्चाई। अब तक कोई मुसलमान रहा होता, अब तक कोई यादव रहा होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसकी संपत्ति कुर्क हो गई होती और विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के लिए जो है कार्रवाई आगे बढ़ गई होती। ये बताइए, जो अयोध्या में पहली बारिश में ही बस अड्डे का 4 दीवारी गिर गई, रामपथ पे जगह वहाँ की जनता कह रही है कि विकास नहीं, रामपथ के नाम पर लूट हुई है। तो क्या वहाँ के जो कार्य कराने वाले ठेकेदार, अधिकारी, इंजीनियर हैं, उन पर भी सरकार कार्रवाई करेगी कि नहीं? देखिए, अभी पता लगा कि कुछ अधिकारियों को, अभियंताओं को ये निलंबित किए हैं। तो निलंबित करने से काम नहीं चलेगा, इनका तो सच्चाई सामने आ गई। मैं तो यूट्यूबरों को जो है कि धन्यवाद देना चाहूँगा कि जनता तक असली चीज़ पहुँचाने का काम किए और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का खुलासा करने का काम किए। एक ही दिन समझो कि रामपथ धस गया, राम मंदिर लीक हो गया, जबलपुर का एयरपोर्ट पलट गया और दिल्ली का एयरपोर्ट T1 जो रहा उसकी छत गिर गई, बिहार में 3 पुल धंस गए और लखनऊ में और बम्बई में अटल सेतु में दरारें पड़ गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल लूट का धंधा की है। ये विकास के नाम पर केवल लूटने का काम, 3 रुपया खर्च करना, 13 रुपया माल कमाना इनका धंधा है। और अब इनका सारी सच्चाई जो है जनता के सामने आ गई है। मोदी मीडिया लाख पर्दा डालने का प्रयास करे। यूट्यूबर हमारे भाई धन्यवाद के पात्र हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कहाँ सुराख हैं, छेद हैं, उसको जनता तक पहुंचाने में जो है कि सफल हो रहे हैं, वह बधाई के पात्र हैं। और लोकतंत्र और संविधान अगर जिंदा है तो यूट्यूबरों के चलते जिंदा है। 2027 के लिए आप जनता को क्या संदेश देना चाहे? 2027 में हम लोग का क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए, अगर हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य संवारना है और किसानों का, मिडिल क्लास की जनता जो त्राही कर रही है, कमर तोड़ महंगाई की मार झेल रही है, इससे निजात पाने के लिए 2027 में निश्चित रूप से जनता ने तो बदलाव के लिए इस बार ही वोट दिया था। और हम लोगों को भी विश्वास है कि छत्रपति साहू जी महाराज के 3 वंशज नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे और अब ये है हम चंद्रबाबू नायडू जी हैं, इनका हृदय परिवर्तन होगा। और 40वां अगर नहीं हुआ तो ये 6 महीना में इनकी विदाई होगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और आप देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल अब सच बोलने लगे। 10 वर्ष तक मलाई खा रही थी, तब ओबीसी SC ST की हकमारी नहीं दिख रही थी, NFS नहीं दिखाई दे रहा था। अब जब बुरी हार हुई है NDA की, तब अब सच्चाई जो है कि जनता के सामने खुद NDA गठबंधन के जो साथी हैं वो लाने लगे हैं। और संजय निषाद भी अब कह रहे हैं
कि इंडिया गठबंधन वालों ने जो है संविधान और आरक्षण को ख़त्म करने का झूठा प्रचार करके जनता को गुमराह किया है। लेकिन यह सच्चाई है। अब संजय निषाद तो बताए ना कि 17 जातियों के आरक्षण का मुद्दा कहाँ गया। ओम प्रकाश बताए ना कि राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब मिलेगा। अनुप्रिया पटेल जी जब पुलिस जब 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है OBC SC का हकमारी हुआ, तब आपकी बोलती कहाँ बंद थी। खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पद हो, जितनी भर्तियाँ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी खुले तौर पर डकैती करने का काम किया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी के जो साझीदार दल हैं उसका उनका गुब्बारा फूट रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली NDA की जो सरकार है वह ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद भी। इन्होंने भाजपा की सभी नाकामियों, उसके भ्रष्टाचार और उसकी कार्यशैली पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश और देश के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। सरकार अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के अंदर NDA की सरकार गिरेगी और इंडिया की सरकार बनेगी। हम कैमरा पर्सन अरुण गौतम के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।